नेम चेंज गजट इन गुजरात। अगर आप गुजरात से हो और किसी भी कारणवश आपको अपना नाम चेंज करवाना पड़ रहा है जिसके लिए आपको गजट नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो किस तरीके से आप घर बैठे अपना गजट नोटिफिकेशन बनवा सकते हैं। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे मार्कशीट, उसमें किस तरीके से आप अपने नाम में सुधार करवा सकते हो। या तो आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके पेरेंट्स के नाम में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके हो सकता है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में पेरेंट्स के नाम में कोई प्रॉब्लम हो, आधार कार्ड में हो, या फिर किसी डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और किसी में नाम कुछ और हो। इनमें से केस कोई सा भी हो, चाहे आपने अपने नाम के साथ सरनेम लगाना है, हटाना है, आपकी शादी हो गई, आपको हस्बैंड का सरनेम लेना, सभी केसेस के लिए गजट नोटिफिकेशन से आपका काम हो जाता है। गजट नोटिफिकेशन दो तरीके का होता है, एक स्टेट का होता है, एक सेंटर का होता है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सेंटर का गजट निकलवाएं, जो कि दिल्ली से निकलता है। और दिल्ली से जब निकलता है, ये ऑनलाइन ही पब्लिश होता है e-gazette.gov.in के ऊपर। लेकिन इसकी जो पूरी की पूरी फाइल बनेगी वो आप ही की स्टेट में बनेगी। क्या क्या तरीका रहेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है इसका फाइल कैसे बनता है। सबसे पहला काम क्या होता है गजट बनाने के लिए, सबसे पहला काम रहता है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, और उस एफिडेविट को आपने अटेस्ट करवाना होता है नोटरी से। अटेस्ट करवाने के बाद नंबर 2 पे क्या होता है, आप ही के स्टेट का आपने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालना है। अगर नाम चेंज का है तो नाम चेंज का निकालोगे, और अगर कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन है मदर फादर के नेम में तो वो निकालोगे, और उस न्यूज़पेपर को आपने बाय करके रख लेना, उसकी 3-4 कॉपीज। यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नंबर 3 स्टेप पे आता है गजट की फाइल का, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ 2 विटनेसेस का परफॉर्मा रेडी होता है, सीडी बनती है, सीडी सर्टिफिकेट बनता है। फिर सारी फाइल को आप साइन करते हो। फाइल साइन करने के बाद आपके पास जैसे कि ओरिजिनल एफिडेविट और न्यूज़पेपर का जो आपने मैटर लिया वो लेकर के, सीडी को लेकर के, नेक्स्ट स्टेप आता है गवर्नमेंट फीस पे करने का। गवर्नमेंट फीस पे करने के लिए bharatpost.gov.in के ऊपर जाकर के आप यहाँ पे गवर्नमेंट फीस पे कर सकते हो। अगर तो आपके नाम में सिर्फ प्रॉब्लम है, चाहे वो सरनेम लगाना है, हटाना है, नाम कंप्लीट चेंज करना है, इस ऐसे केस में आपने 1100 रुपये की गवर्नमेंट फीस कटवानी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे होगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन है, मदर फादर के नाम में प्रॉब्लम है, उस केस में 1400 रुपये की गवर्नमेंट फीस लगेगी। और ये सभी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद एफिडेविट, न्यूज़पेपर की फाइल आप साइन करोगे, वो सीडी सर्टिफिकेट एंड ये गवर्नमेंट फीस की जो रिसिप्ट है, क्योंकि जब आप रिसिप्ट ऑनलाइन पे करोगे तो रिसिप्ट भी ऑनलाइन पीडीएफ में जनरेट हो जाएगा, उसका भी प्रिंट निकाल करके साथ में लगा लेना है। अब ये सारी फाइल को लेकर के या तो आप खुद से दिल्ली में गजट ऑफिस में इसको जाकर के सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं तो सारी फाइल को कलेक्ट करके आप स्पीड पोस्ट से गजट ऑफिस में भेज सकते हो। लेकिन अब इसमें फ़र्क है, अगर खुद से चले जाओगे तो मात्र 30 से 40 दिनों में गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस डाक के माध्यम से भेजते हो तकरीबन 2 से 3 महीने का समय ये ले सकता है। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही पब्लिश हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि गजट की फाइल हम किससे ड्राफ्ट करवाएं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप तो एक ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके लोकल एरिया में कोई व्यक्ति है, कोई लॉयर है जो कि गजट की फाइल की ड्राफ्टिंग करता है, तो वो काम करवाएं। अगर नहीं है तो आपको अगर ज़रूरत है तो मैं आपको नीचे नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, उस पर अगर आपको हमारी तरफ से किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे गाइड कर देंगे। जो भी प्रोसेस रहेगा वो व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन पे करके जो भी प्रोसेस रहेगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे लोग जब उनको ऑफलाइन में चीज़ें नहीं मिलती तो वो ऑनलाइन सर्च करना शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पैसे डाल दिए, फिर या तो उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, या फिर उनको पता ही नहीं होता कि आपके केस में गजट कौन सा बनेगा। तो इन सब स्कैम्स से बचना है, गूगल सर्च को अवॉइड करें, किसी भी ट्रस्टेड बंदे से ही करवाएं, और उसी बंदे से करवाएं जिसने ये पहले काम किया हो। नहीं तो इवन ऐसे मिस्टेक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत बेसिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना नाम चेंज करवाना है, नया नाम जो आपको रखना है, लोग एफिडेविट नए नाम से बनवा देते हैं, लेकिन आपकी पूरी की पूरी फाइल जो है वो आपके पुराने नाम से बनेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, आपके पुराने नाम वाले 2 ID प्रूफ चाहिए होंगे। कई बार लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई अगर हमारे पास सही नाम के डॉक्यूमेंट्स रहते तो हम गजट ही क्यों बनवाते। गजट की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 2 पुराने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाँ, अगर मदर फादर के नेम में करेक्शन, तब हमें अपने ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जिसमें कि मदर फादर का नेम सही होता है।
तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। गज़ट नोटिफिकेशन आने के बाद गज़ट का जो सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो आपको मिलता है, उसको प्रिंट निकालने के बाद फर्स्ट पेज एंड उसका एक वो पेज जिस पे आपका नोटिफिकेशन रहेगा उसको आपने सेट बना करके आधार सेंटर में जाकर के अप्लाई करोगे तो आपका नाम आधार में चेंज हो जाएगा। आधार के भी आप पैन कार्ड में करवा सकते हो, पासपोर्ट में करवा सकते हो, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं सब में करवा सकते हो। तो स्कैम से बचना है। अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है और इसमें कॉस्टिंग की मैंने बात करी, जो फाइल ड्राफ्टिंग के चार्जेस हैं जिससे भी आप ड्राफ्ट करवाओगे 4-5 हज़ार के आसपास वो आपसे चार्ज कर सकता है। जो भी वट एवर इज द प्राइस वो अपने हिसाब से करते हैं। ऑनलाइन में आपको वो अलग अलग तरीके से लालच देंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी हम आपका काम करवा देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना है, अपने पैसे को बचाएं, सेफ रखें। अगर सच में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे थ्रू हमसे बात करके अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और आपके केस में गज़ट वैलिड रहेगा भी नहीं रहेगा ये भी अहम सवाल बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सबसे स्पेशली जो हमारी ऑडियंस गुजरात से स्पेशली उनके लिए हमने वीडियो बनाई थी और उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।